हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अगर आप सो रहे हैं तो सोइए मत, जग जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है। और हम लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के टॉप 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि इस कम टाइम को देखते हुए दो सीरीज में बनाया जाएगा। इस क्लास में हम टोटल 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और 50 क्वेश्चन अगले क्लास में सोल्व करेंगे। तो उससे पहले अगर आप इस सारे सारे क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों में यौवना आरंभ, मतलब प्राणियों में यौवना आरंभ के बाद कौन सी अवस्था आती है। तो यहाँ पर बताना है हम लोग को, प्राणियों में यौवना आरंभ के बाद कौन सी अवस्था होती है। क्या वो वृद्धावस्था है, या शैशवावस्था, किशोरावस्था, या प्रजनन अवस्था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर इसका आंसर आपको पता है तो फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पे आपके लिए सही जवाब हो जाएगा, प्राणियों में यौवना आरंभ के बाद जो है ना, यह प्रजनन अवस्था आती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, तोते की अधिकतम आयु कितनी होती है। तो तोते की अधिकतम आयु कितनी होती है, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष, या 140 वर्ष। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा तोते की अधिकतम आयु। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा तोते की अधिकतम आयु वह 140 वर्ष होती है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बांस जाति में पुष्पन होता है। तो बांस जाति में पुष्पन कैसा होता है। तो पूरे जीवन में एक बार, वर्ष में प्रत्येक बार, मतलब वर्ष में एक बार, सॉरी, प्रत्येक मौसम में, प्रत्येक 5 वर्ष में। तो आपको आंसर फटाफट कमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे बांस जाति में पुष्पन होता है, यह पूरे जीवन काल में एक बार होता है। तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, युग्मक गैमेट का निर्माण को क्या कहते हैं। तो गैमेट यानी कि युग्मक के निर्माण को क्या कहते हैं, निषेचन, भ्रूण जनन, युग्मक जनन, द्विखंडन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा युग्मक जनन कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है। तो निम्न में से द्विगुणित यानी कि ट्रू एन बताना है यहाँ पे आप लोगों को। क्या वह शुक्राणु है, अंडाणु है, युग्मनज है, प्राक्कन है। तो यहाँ पे द्विगुणित संरचना युग्मनज है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मध चक्र पाया जाता है। तो मध चक्र किसमें पाया जाता है, मानव में, बंदर में, गाय भैंस कुत्ते में, चिड़िया में। तो यहाँ पे मध चक्र जो है ना, मध चक्र सबसे पहले समझना है कहते किसको है। तो यहाँ पे यह जो मध चक्र कहते किसको है, तो यह वैसा, मतलब यह वैसा जीव में होता है जो मौसम के दौरान जो है ना इसका प्रजनन होता है। तो यह जो है ना, यह नॉन प्राइमेट में होता है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से नॉन प्राइमेट में होता है। तो नॉन प्राइमेट का उदाहरण गाय भैंस कुत्ते होते हैं, आप लोग पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कंद द्वारा जनन किसमें होता है। तो कंद द्वारा जनन किसमें होता है, अदरक में, प्याज में, धूप घास में, आलू में। तो यहाँ पे का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, कंद द्वारा जो है जनन यह आलू में होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन है हमारा कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो क्या वह गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, योनि में होता है, या फेलोपियन नली में होता है। तो यहाँ पे स्तनधारियों में जो निषेचन यह जो ना फेलोपियन नली में होता है। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक ओनिसेक जनन पाया जाता है। तो प्राकृतिक ओनिसेक जनन किसमें पाया जाता है, क्या मेढक में पाया जाता है, या मधुमक्खी में, या मानव में, या गाय। ओनिसेक जनन, तो यहाँ पे प्राकृतिक ओनिसेक जनन यह जो है ना मधुमक्खी में पाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा तो अगला प्रश्न है हमारा, पेडोजेनेसिस किसमें पाया जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट 10 क्वेश्चन है हमारा, पेडोजेनेसिस किसमें पाया जाता है। क्या वह प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, या फेसियोला में पाया जाता है, नहीं जिसे लार्वा कहते हैं, या मेढक में, या तितली में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा
तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा पेडोजेनेसिस जो ना या फेसियोला ओला नहीं लार्वा में पाया जाता। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जब नर और मादा आकृति में भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जब नर और मादा आकृति में भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? समरूपता, उभयलिंगी, लैंगिकता, द्विरूपता, अनिषेक जनन। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे लैंगिक द्विरूपता। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, घरेलू मक्खी के मायोसाइट सॉरी घरेलू मक्खी के मियोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो घरेलू मक्खी के मियोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 6 होते हैं या 12 होती है या 24 होती है या 48 होती है? तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा 12 होती है। तो घरेलू मक्खी के मियोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, द्विनिषेचन पाया जाता है। तो द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है? आवृत्ति बीजी में, अनावृत्ति बीजी में, ब्रायोफाइट में, शैवाल में। तो द्विनिषेचन जो है या आवृत्ति बीजी पौधे में पाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पुष्प का अंडाशय होता है। तो पुष्प का अंडाशय कैसा होता है? एक गुणित, त्रिगुणित, हैप्लॉइड, द्विगुणित। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यह 2 यानी कि द्विगुणित होती है। तो यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जेरोनोटोलॉजी में अध्ययन होता है। तो जेरोनोटोलॉजी में अध्ययन होता है, तो किसका अध्ययन होता है? भ्रूण का, जनन का, वृद्धावस्था का, रोगों का। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा जेरोनोटोलॉजी में जो है ना यह, तो यह जो है ना यहाँ वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जो जंतु शिशुओं को जन्म देता है कहलाते हैं। तो जो जंतुओं शिशुओं को जन्म देता है तो वो क्या कहलाते हैं? अंडज, उभयलिंगी, जरायुज यानी कि विविपेरस, या अलैंगिक। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ का बिल्कुल जवाब हो जाएगा जरायुज यानी कि विविपेरस कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, नर व मादा युग्मक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नर व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा निषेचन, अंडोत्सर्ग, या युग्मक जनन, या भ्रूण विकास। तो नर व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा युग्मक जनन, सी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अंडाशय से अंडा निकलना की प्रक्रिया कहलाता है। तो अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? अंडजनन, अंडोत्सर्ग, या निषेचन, या मानसिक चक्र। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अलैंगिक जनन भाग में लेने वाला प्रक्रिया प्राणियों की संख्या कितनी होती है? तो अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले प्राणियों की संख्या 2 होती है, या 3 होती है, अनेक होती है, 1 होती है। तो अलैंगिक जनन में जो है ना यह प्राणियों की संख्या 1 होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप लोग को बताना है कि मनुष्य जो है लैंगिक है या अलैंगिक, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, आलू के कंद की आंखें होती है। तो आलू के कंद की आंखें होती है मूल, तना, कथस्थ कलिकाएं, पुष्प। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कथस्थ कलिकाएं होती है। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? भ्रूण, युग्मनज, भ्रूणपोष, या बीजांड। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे भ्रूणपोष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गामा द्वारा जनन पाया जाता है। तो गामा द्वारा जनन होता है शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा टेरिडोफाइट। यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक से लिखा गया है। तो यहाँ का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गामा द्वारा निषेचन, या जो नहीं जनन या बर्फ। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा या ब्रायोफाइट में होता है।
तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पेनिसिलिन पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन होता है। तो पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन होता है जूस्पोर से, एस्के स्पोर से, कोनिडिया से या बेसिडियोस्पोरा से। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कोनिडिया से। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रकंद का उदाहरण है। तो प्रकंद का उदाहरण बताना है कि आलू है, प्याज है, अदरक है, मूली है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कंद जो है ना, यह आलू के माध्यम, कंद जो है ना, यह कंद का उदाहरण यह आलू हो जाएगा। प्रकंद का उदाहरण उदाहरण यह अदरक हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्प धारण करता है। तो कौन सा करता है? तो बांस, नीम, नीलकुरंजी या गुलाब। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा यह नीलकुरंजी। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अंडज नहीं है? तो निम्न में से कौन सा अंडज नहीं है? मुर्गी, मछली, छिपकली, मानव। क्या मानव अंडा देता है? नहीं, वो शिशु को डायरेक्ट जन्म देता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा अंडज नहीं, मतलब कौन अंडा से शिशु को पैदा नहीं करता। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन अंडा नहीं, कौन अंडा नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह जो 46 होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है? जनन कोशिका में, युग्मक में, कायिक कोशिका में या परागकण में। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा समसूत्री विभाजन जो है ना, तो समसूत्री विभाजन जो है यह कायिक कोशिका में होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो निम्न में से आंतरिक निषेचन, आने की आंतरिक निषेचन किसको कहते हैं? तो शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को ही आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो इनमें से बताना है कौन किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ये क्वेश्चन नेगेटिव है। तो यहाँ पे गाय में, मानव में, पक्षी में या मेढक में। तो यहाँ पे सही जवाब गाय में होता है, मानव में होता है, पक्षी में, मेढक में नहीं होता है। मेढक में, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, द्विखंडन किस प्रकार की जनन है? तो द्विखंडन किस प्रकार की जनन है? लैंगिक, अलैंगिक, मिश्रित या परागकण। तो द्विखंडन, तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा या अलैंगिक। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न से कौन अंडज है? तो निम्न से कौन अंडज है? इकिडिना, गाय, कंगारू, मानव। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा एकिडिना, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अंडज बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में, हाइड्रा में एवं भी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा एवं भी, यानी कि ईस्ट एवं हाइड्रा दोनों में। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, बहुत हाइड्रा में। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा एवं बी, यानी कि बहुत दोनों में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जेम्यूल निर्माण होता है। तो जेम्यूल निर्माण होता है किसमें होता है? हाइड्रा में, स्पंज में, अमीबा में, पैरामीशियम में। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा यह स्पंज में होता है जेम्यूल निर्माण। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, लीची का खाने योग्य भाग है। तो क्वेश्चन है हमारा, लीची के खाने योग्य भाग है फल भित्ति, बीज, बीज छोल, उसके बाद या भ्रूण। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यह बीज छोल। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, रात्रि में खिलने वाला पुष्प सामान्यतः होते हैं। तो रात्रि में खिलने वाले पुष्प सामान्यतः होते हैं बड़े, छोटे, रंगीन, गंधहीन।
तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यह छोटे होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। रात्रि में खिलने वाले पुष्प सामान्यतः छोटे होते हैं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जन्म से प्राकृतिक जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि कहलाती है। तो जन्म से प्राकृतिक अवधि तक की मृत्यु क्या, प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि क्या कहलाती है, यानी अवधि मतलब यहाँ पे हो गया समय। तो जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं, वृद्धि काल, प्रजनन काल, जीवन काल या वृद्धावस्था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, इसे जीवन काल कहते हैं। तो यहाँ पे लाइफ स्पैन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, आनुवांशिक व आकृतिक रूप से समान जीव कहलाते हैं। आनुवांशिक व आकृतिक रूप से समान जीव कहलाते हैं, संकर, जाति, क्लोन या प्रजाति। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्लोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लोन कहते हैं जो आनुवांशिक और आकृतिक रूप से दोनों समान जीव मतलब समान हो, उसे ही क्लोन कहते हैं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानसिक चक्र पाया जाता है। तो मानसिक चक्र किसमें पाया जाता है, केवल मानव में, केवल बंदर में, केवल कपि में, मानव, बंदर व कपि में। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मानव, बंदर और कपि में। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, मधुमक्खी द्वारा परागकण कहलाता है। तो क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी द्वारा परागन कहलाता है जल परागन, वायु परागन, एंटोमोफिली या ऑर्निथोफिली। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, इसे एंटोमोफिली कहते हैं। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पक्षियों द्वारा परागकण कहलाता है। तो पक्षियों द्वारा परागकण कहलाता है तो एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली या ऑर्निथोफिली या काइटोरियोफिली, काइटोरियोफिली। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, इसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, स्तनधारियों स्तनधारियों शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक, एक्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, स्तनधारियों को शुक्राणु में मध्य में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निषेचन है नर व मादा युग्मक के संयोग के, कोशिका विभाजन के, भ्रूण विकास के या परागकण के। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा नर और मादा युग्मक के संयोग के। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भ्रूणपोष होता है। तो भ्रूणपोष कैसा होता है, द्विगुणित होता है, एक गुणित होता है, त्रिगुणित होता है या बहुगुणित होता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, भ्रूणपोष होता है तो यह कैसा होता है। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, यह त्रिगुणित होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भ्रूणकोश भ्रूणकोश केंद्रीय कोशिका होती है। तो कैसी होती है, प्राथमिक होती है, द्वितीयक होती है, केंद्रक होते हैं या अंडाणु होते हैं या सहायक कोशिका। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, या द्वितीयक केंद्रक होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जल द्वारा परागकण होता है। तो जल द्वारा परागन बताना है यहाँ पे। तो जल द्वारा परागन होता है तो किसमें होता है, गेहूं में होता है, मक्का में होता है, हाइड्रिला में होता है या फिर सरसों में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा हाइड्रिला में होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, वायु द्वारा परागन कहलाता है। तो यहाँ पे बताना है हम लोग को वायु द्वारा परागन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा हाइड्रोफिली, एंटीमोफिली, एनिमोफिली या ऑर्निथोफिली। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यह एनिमोफिली होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, परागकण का बाहरी स्तर बना होता है। तो परागकण का यहाँ पे बाहरी स्तर किसका बना होता है। तो क्या वह सेल्यूलोज का बना होता है या क्यूटिन का बना होता है या स्पोरुलिन का बना होता है, यहाँ पे या लेनिन का बना होता है, लिग्निन का बना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा स्पोरुलिन का बना होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भूमि फलनी फल है। तो भूमि फलनी है फल है तो मटर है या फिर मूंगफली है
या सेम है या अरहर है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा या मूंगफली है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो आवृत्ति बीजी में मादक युग्मकोभिद होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, एक बार फिर आपको बता देते हैं क्वेश्चन। आवृत्ति बीजी पौधे पादप में युग्मकोद्भिद क्या होता है? बीजांड में होता है या भ्रूणकोश में होता है या परागकण में होता है या बीज में होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा भ्रूणकोश में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यही था हम इस क्लास का टोटल 50 दमदार क्वेश्चंस। आप कमेंट में दीजिएगा ये सारे क्वेश्चंस कैसे थे, क्या क्वेश्चन में दम था? अगर दम था तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और कमेंट में यस लिखेंगे, बहुत सारा, कम से कम 5 इमोजी यस वाला भेजेंगे और हार्ट, रेड हार्ट वाला दिल भेजेंगे। तो मिलते हैं फिर से पार्ट बी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर मिलते हैं फिर से इसी क्लास में, क्योंकि आपका अगर चैनल पे सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारा अगला पार्ट भी तुरंत आएंगे और आपकी नोटिफिकेशन, आपके यूट्यूब में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।